आज जो है हम यहाँ एकत्रित हुए हैं योगा डे के अवसर पर। अगर हम योगा की बात करें तो योग जो है उसका अर्थ होता है जोड़ना। अगर हम योगा करेंगे तो जो हमारी आत्मा है, नॉर्मली अगर हम बात करें आत्मा का जो है हमारे जो है शरीर से मिलन जो है इसके लिए हम योगा करते हैं। तो योगा जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले जब भी हम योगा स्टार्ट करेंगे तो ओम के साथ जो है, ओम के उच्चारण के साथ जो है हम योगा स्टार्ट करते हैं। तो सब इस तरीके से आलती पालती मार के बैठ जाएंगे। ये भी एक आसन है, इसको क्या बोलते हैं? आलती पालती मार के बैठना भी हमारा एक आसन है। वो क्या है? सुखासन। कौन सा है? सुखासन। तो सुखासन में बैठेंगे आलती पालती मार के और हाथ इस तरीके से रहेंगे, यूं कमर सीधी रहेगी इस तरीके से। ऐसे यूं यूं लूज नहीं बैठना है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, इस तरीके से झुक जाते हैं। कमर को ऐसे हाथों को आगे फैलाओगे ना, ऐसे पूरा यूं फैलाओगे तो कमर अपने आप सीधी हो जाएगी इस तरीके से। तो इसमें बैठेंगे और जो है आंख बंद करके, और हमें जो है मेरे साथ आप लोगों को ओम का उच्चारण करना है। 7 बार जो है हम ओम का जो है उच्चारण करेंगे। आंखें बंद करेंगे जब तक, और हम नहीं कहेंगे तब तक आंखें नहीं खोलनी है। तो जब 7 बार हो जाएगा उसके बाद हाथों को ऐसे मल करके, ऐसे प्रेस करके यहाँ पे, उसके बाद आंखें खोल लेंगे हम। तो अभी ओम के साथ हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को भी करना है ये, ऐसे ही सबको। अब सब मेरे साथ साथ ही जो है इस तरीके से ओम का उच्चारण करेंगे सबको। जब मैं ओम ऐसे स्टार्ट करें सबको ओम करना है। जोर से आवाज़ आनी चाहिए, बाहर तक आवाज़ आनी चाहिए। सुन तो रहा है नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ जोर से, वो मैं इस तरीके से जो है आवाज़ बाहर आनी चाहिए। दोबारा से जोर से बोलना है सबको। अब सब अपने हाथों को इस तरीके से रख देंगे और आँखों पे लगाते हुए धीरे से फिर से सब जो है अपनी आँखें खोलेंगे। तो योग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो है हमने जो है, जब भी हम योगा स्टार्ट करें ओम नाम के उच्चारण के साथ जो है हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमको करनी कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिससे कि जो है आप अपनी गर्दन को, हाथों को जो है इनकी मूवमेंट जो है अच्छी हो। तो उसके लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे इस तरीके से, पैर दोनों ऐसे मिले रहेंगे और हाथों को यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। और पहले गर्दन को सांस भरते हुए एक बार देखेंगे सभी, पहले सांस भरते हुए
जितना आप पीछे ले जा सकते हैं इस तरीके से पीछे लेके जाना है। सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। पीछे जाएं तो 5 से 10 सेकंड का आपको जो है होल्ड करना है, फिर जो है आप सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। तो अब मेरे साथ करेंगे, 3 बार हमें इसको करना है। सांस छोड़ते हुए आगे, एक बार फिर से सांस भरते हुए पीछे लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए फिर आगे, सांस छोड़ते हुए। अब दोनों हाथ नीचे करके जो है रिलैक्स खड़े हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, आपको ये तो पीछे था, अब आपको साइड में गर्दन को सांस भरते हुए ऐसे साइड में टिल्ट करना है। सांस छोड़ते हुए फिर सीधे स्ट्रेट, उसके बाद फिर से सांस भरते हुए लेफ्ट साइड में। सांस छोड़ते हुए फिर स्ट्रेट। 3 बार इस एक्सरसाइज को फिर से करना है, सांस भरते हुए। अब जो है 3 बार इस एक्सरसाइज को करने के बाद जो है आप लोगों को क्या करना है, जैसे इस तरीके से हाथ हैं आपके, हाथों को यूं सीधा ऐसे लेके आना है। सिर्फ ध्यान रखना है कि जब आप इस तरीके से देखो, हथेलियाँ जो है आपकी बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएं। हम क्या कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। जैसे यूं है, यूं इस तरीके से आएंगी हथेलियाँ जो हैं, एक दूसरे के विपरीत रहेंगी और सिर पे टच नहीं करना है। ऐसे गैप दे के रखेंगे, यूँ कर, ऐसे कर रहे हो, यूँ कर रहे हो। इससे क्या होगा, ये जो स्ट्रेंथ है आपकी, जो एल्बोज की जो हाथ की स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। तो इस तरीके से यूँ लेके आएंगे यहाँ पे, फिर वापस लेके आएंगे, फिर भी क्या कर लेते हैं हम, यूँ यूँ लगा लेते हैं। ऐसे नहीं करना है। जब यूँ करके लेके जा रहे हो तो यहाँ इस तरीके से गैप रखना है, टच नहीं करना है पैरों पे। तो 3 बार ये एक्सरसाइज करेंगे हम। दोबारा से ऐसे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए फिर से ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और, अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो आपके हाथ हैं, हाथों को इस तरीके से मिलाएं, यहाँ से उंगलियों को यहाँ पे रख के हाथों को सामने लेके आए इस तरीके से, और यूं ऐसे लेते हुए इस तरीके से रोटेट करना है। ऐसे पहले आप ऊपर से नीचे की साइड कर रहे हैं, ऐसे ऊपर से नीचे की साइड। कोशिश करें ये कोनियाँ आपकी मिलनी चाहिए। यहाँ जब आए सामने, हाथी के सामने आए तो ये कोनियाँ जो आपकी यहाँ जो है वो टच करें इस तरीके से, ये ऐसे। आप ऐसे ही जब आप ऊपर से ले जा रहे थे, अब जो है नीचे से ऊपर की साइड ऐसे ही। कौन यहाँ मिला सोनू, ऐसे इस तरीके से यूं। हाँ ऐसे।
यहाँ पे जोर पड़ रहा है ना, तो शोल्डर स्ट्रेंथ और ये जो मसल्स हैं, मसल स्ट्रेंथ के लिए और शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए जो है आपकी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जब सुबह जो बच्चे जो है गेम करते हैं या खेलों में है ना, उनको ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए स्टेमिना बनेगा आप लोगों का। तो सुबह स्ट्रेचिंग की, जब आप ग्राउंड में भी जाते हैं ना, तो 2 से 4 मिनट जो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को ज़रूर दें। इस तरीके से ऐसे फिर यूँ अपोजिट और इस तरीके से जो है दोनों डायरेक्शन में आपको ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ताड़ासन। ताड़ासन में क्या है, इस तरीके से हाथ को करेंगे और यूँ ये हाथों की उंगलियां इस तरीके से मिला लें और जो है सांस भरते हुए ऊपर जाएं यूँ, और पंजों के ऊपर आपको आ जाना है ऐसे पंजों पे। जो बच्चे अभी ग्रोथ स्टेज पे हैं, 10 से 12 साल की उम्र में है और 17, 18, 19 साल तक के हैं, तो हाइट बढ़ाने के लिए जो है ये बहुत ही अच्छा योगासन है। आप जो है इस तरीके से खड़े हो जाएं और अगर पॉसिबल है तो इस तरीके से जो है, ये तो वैसे बता रहे हैं, अगर आप अकेले करोगे तो इस तरीके से इसी आसन में आप जो है आगे पीछे यूँ जो है चल भी सकते हैं। जो अभी जो है 10 से 12 साल की एज में है, उन सुबह ये एक्सरसाइज तो सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं, फिर से सांस भरते हुए ऊपर इस तरीके से सांस छोड़ते हुए नीचे रिलैक्स 3 बार इसको करेंगे। एक बार फिर से सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद है त्रिभुजासन। त्रिभुजासन में क्या करना है, पैरों को थोड़ा वाइड करेंगे, इस तरीके से पैर खोल लेंगे और ये जो हाथ है आपका वैसे पैर खोल के, राइट हैंड है तो इस तरीके से यूं। जब आप ये करोगे तो ये जो आपका थाई रीजन है ना, यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है ये, तो बॉडी जो है वो खुलती है। तो इस तरीके से 4 से 5 सेकंड का जो है होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे, फिर दूसरी डायरेक्शन में भी इस तरीके से सांस छोड़ते हुए ऊपर 3 बार जो है इस एक्सरसाइज को भी करेंगे। जो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है, थकान महसूस कर रहे होंगे। सांस छोड़ते हुए ऊपर, फिर दूसरी डायरेक्शन में भी सांस छोड़ते हुए ऊपर। तीसरी लास्ट बार और करेंगे इसी को, सांस भरते हुए साइड में, सांस छोड़ते हुए ऊपर, फिर लास्ट पर आप ये जो है आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई है। अब उसके बाद हम आसन करेंगे। आसन के लिए आप सबसे पहले बैठेंगे वज्रासन में, इस तरीके से वज्रासन में इस तरीके से बैठना है सबको। ये जो है, जो जिनको भूख नहीं लगती, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, उसके लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। आप डेली जो है सुबह खाली पेट तो बैठ ही सकते हैं, खाना खाने के बाद भी। खाना खाने के बाद जो है सोने से पहले आप अगर 2 से 4 मिनट जो है इस आसन में बैठ पा रहे हैं तो आप लोग के लिए ये बहुत अच्छा है। आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, पाचन क्रिया अच्छी होगी और आपको जो है वो भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से बैठना है आपको, कमर सीधी रहेगी सबकी और इस तरीके से बैठेंगे। ये है कौन सा आसन है, वज्रासन। तो वज्रासन में जो है आपको डेली कोशिश करनी है कि आप खाना खाने के बाद भी जो है 2 से 4 मिनट जो है इसमें जो आप जो है बैठें। उसके बाद ऐसे ही बैठ रहे हैं तो फिर है हमारा शशांक आसन। जैसे बैठे हो तो आप इस तरीके से जो है पैरों को खोल लें, जैसे बैठे हैं
ये इसके तरीका क्या है, पैरों के जो अंगूठे हैं वो मिले हुए हों, दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए होने चाहिए आपके, और इस तरीके से खोलेंगे। सभी मिल गए हैं, ठीक है। और सामने आते ऐसे, जो चिन्ह होगी वो जमीन को टच करेगी। धीरे से किससे नहीं हुआ, नहीं हो रहा। ये करोगे ना, ये वाली जो साइज, जो हिप का जो रीजन है ये स्ट्रॉन्ग होता है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे, ऐसे ही बैठे हैं तो सांस जो है छोड़ते हुए, तो ये था शशांक आसन, खरगोश का जो आसन होता है ये था। अब नेक्स्ट है भद्रासन। भद्रासन के ये क्या है, पैर सामने है, इस तरीके से यूं यहाँ मिलाएंगे। ये तो आसान है ना, जितना पीछे मिला सके आप जो है टच करें, और सिर्फ कमर सीधी करके बैठे, बस इस तरीके से कमर सीधी बैठना है, बस कमर सीधी करके इस तरीके से बैठना है। तीस सेकंड से लेकर के 40 सेकंड तक, 1 मिनट तक जो आप इस तरीके से भद्रासन में बैठें। उसके बाद धीरे से पैरों को सामने लेके आए और रिलैक्स करें। रिलैक्स कैसे करते हैं, इस तरीके से। ये सबसे अच्छा आसन है। अब नेक्स्ट है हमारा, इस तरीके से बैठोगे, अब ऐसे नीज पे आ जाएंगे और यहाँ कमर के नीचे हाथ लगा के बस पीछे की साइड जितना आप बैंड हो सकते हैं बैंड होना है। अर्ध उत्तरासन, पीछे की साइड जो है जितना आप बैंड कर सकते हैं, कि यहाँ पे कमर पे, जिसको बैक पेन की समस्या है, लोअर बैक में जो है पेन रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा जो है योगासन है। आपको जो है नीज के ऊपर खड़े होना है, टच जो कुल्लों का जो रीजन है उसको टिकाना नहीं है, पिंडलियों के ऊपर इस तरीके से जो है ऊपर रहना है। और फिर जो है जितना आप पीछे जा सकते हैं पीछे जाने की कोशिश करनी है। करो पीछे, आज यहाँ हाथ लगे, दोनों हाथ यहाँ लगा के पीछे की साइड बैंड होने की कोशिश करनी है। हाँ, जितना आप कर पा रहे हैं, आसमान की साइड सीधा भी देख पा रहे हैं तो बहुत है। जिसकी जितनी जो है फिजिकल स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से, अगर आप सिंपली ऐसे भी देख पा रहे हैं तो लोअर बैक पेन की जो समस्या है आपकी, वो आपकी जो है वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपको इस पोजीशन में होल्ड करना है। फिर सामने से फिर धीरे से वापस आएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट, जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज में आपने अपने पैरों को ऐसे करके लेटे थे ना, की बार आपको लेटना नहीं है, सिर्फ आपने पैरों को ऐसे फैलाना है और दोनों हाथ ऐसे यूं क्रॉस में बस यूं करके बैठना है।
इस तरीके से। मेंढक देखा है ना, ऐसे ही पैर करके बैठता है। तो इस आसन का नाम है उत्तान मंडूक आसन। मेंढक को क्या बोलते हैं? मंडूक। तो उत्तान मंडूक आसन। इस तरीके से टच करें और सामने देखें। जिसको रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, या जो है आप स्ट्रेट नहीं बैठ पाते, हम ऐसे झुक के चलते हैं, उनके लिए जो है सबसे अच्छा योगासन है ये। जो सुबह शाम दोनों टाइम अगर आप इसको करोगे 2 से 3 बार जो है, तो कमर दर्द के साथ साथ जो आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई भी किसी भी तरीके का पेन या कोई समस्या है तो वो आपकी ठीक होगी। इस तरीके से दोनों हाथों को क्रॉस करके, हाँ, सीधे सामने कमर को सीधा रखें और इस तरीके से बैठना है उत्तान मंडूकासन में। फिर वापस धीरे से जो है वज्रासन में आए। वज्रासन से फिर जो है वापस रिलैक्स करें। अब नेक्स्ट फिर से है जो आपने पिछले योगासन में किया था। पिछली बार आपने क्या किया था? यहाँ पे हाथों को रखा था। अब की बार हाथ आपके यहाँ रहेंगे, पैरों के ऊपर। दोनों हाथों से पैरों को टच करना है, सिर्फ इस तरीके से, यूं, और बस इस तरीके से बैठना है। वो अर्ध उत्तरासन था, ये पूर्ण। इस तरीके से पीछे हाथों पैरों को टच करें और पीछे की साइड देखते हैं। जितना आप रिलैक्स होके करोगे उतना आपको अच्छा लगेगा। वापिस जो है आए, पैर को सीधा करें और जो है रिलैक्स करें। जितनी बार भी आपको लग रहा है कि आपकी मांसपेशियों पे खिंचाव आ रहा है, उसके तुरंत बाद जो है आप जो है पैरों को रिलैक्स करें। क्योंकि ज़्यादा खिंचाव में अगर हम जो है आसन करेंगे, एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या होते हैं, क्रैम्प्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फिर पेन होगा। तो जैसे ही आप कोई ऐसे खिंचाव वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके बाद जो है रिलैक्स करें। एक ये है। दूसरा क्या है, दोनों अंगूठों को मिलाएं और इस तरीके से एड़ियाँ मिली हुई होनी चाहिए, सबकी एड़ियाँ खुली हुई ना हो, और इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है आप जो है पैरों को जो है रोटेट करें। अब नेक्स्ट जो आसन है आपका वो है सेतु आसन। जैसे पुल होता है ना, इस तरीके से सेतु आसन होगा। उसके लिए आप देखिएगा कि आप, ये पहले भी बता रहा हूँ एक बार आपको, कि आप ऐसे लेट रहे हैं और आपको सिर्फ ये ऐसे यहाँ से हाथ से इसको पकड़ेंगे और इस तरीके से यूँ, ये शोल्डर्स आपके टिके हुए हों, और जो है सिर्फ जो है कमर को उठाना है। अब करेंगे सभी, लेट जाएं, हाँ, उठाएं। इससे क्या होगा, कोर स्ट्रेंथ, जो आपकी जो कोर स्ट्रेंथ ना, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज होगी। जो खेल स्पोर्ट्स में है बच्चे, वो उनको ये जरूर डेली करना चाहिए, ये भी। पाँच से 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी देर आप कर पा रहे हैं करें। वापस रिलैक्स हो जाएं, दूसरी आराम से नीचे लेटें, पैरों को टच किए नीचे लेट जाएं, ऐसे ही आराम से
एक बार और करेंगे इसको दोबारा से इस तरीके से। आप आराम से पैर सीधे करके लेट जाएं। दोनों हाथ सीधे सीधे रखें, हथेलियां जो है आसमान की तरफ हो। और जो है सांस अंदर लें धीरे से और फिर बाहर छोड़ें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में आपने क्या करना है, सिर्फ इस तरीके से सामने जो है पैरों को उठाना है, पूरा नहीं, जो ये कमर पूरी इस पे टिकी रहे, आपको सिर्फ पैरों को उठाना है। ये कमर नीचे टिका के रखे, कमर नीचे, सिर्फ पैर सीधे करने हैं। फिर वापस नीचे लेके आए। ये था हमारा अर्ध हलासन। अब आपको करना है पूर्ण हलासन। पूर्ण हलासन में क्या है, पूरा पीछे लेके जाएंगे पैरों को। वापिस पैरों को नीचे लेके आए। और जो है वापिस जो है वज्रासन में बैठ जाएं। आप इस तरीके से बैठेंगे तो सिर्फ पैरों को यूं आगे इस तरीके से, पैर पीछे सीधे रखो, हाँ ऐसे। अब पैर पूरे टिकाओ उस पे यूं। ये जो है ये रीजन जो है हमारा, ये पूरा टच करना चाहिए ज़मीन पे, हाँ इस तरीके से। वज्रासन में भी जब भी बैठते हो तब भी इस तरीके से ही बैठोगे। और अब जो है इस तरीके से सिर्फ ये, जिनका पेट में दिक्कत रहती है, नसें खिंच जाती है, नड़े होने की प्रॉब्लम होती है, इस तरीके की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, आपको पेट में खिंचाव रहता है कुछ भी है, तो उसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग के लिए भी। ग्राउंड पे जा रहे हो, ग्राउंड पे जिनसे रनिंग कम होती है, जो रनिंग करते हुए थक जाते हैं या तेज़ नहीं भागा जाता, तो उनको स्टार्टिंग में ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। सिर्फ जो है इस तरीके से पहले दिन आप 5 बार पैरों को इस तरीके से करें। धीरे धीरे जब आप दोनों टाइम करोगे ना, सुबह ये उठाना नहीं है, पूरे शरीर को इस तरीके से नहीं उठाना, ये तो ऐसे रहे, सिर्फ आगे वाला पोर्शन इस तरीके से उठाएं। स्टार्ट पहला दिन है, यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा आप लोगों को, तो पहले दिन आपको 4 से 5 बार इस एक्सरसाइज को करना है, ठीक है। अब वापिस से कौन सा आसन बताया था, ये कौन सा है, सुखासन। सुखासन क्यों है, कुछ नहीं करना, आराम से बैठे हो, आलती पालती मार के जो रिलैक्स होके बैठे हो ना, तो ये क्या है हमारा सुखासन। सुखासन में बैठ जाएंगे। अब जो नेक्स्ट जो हमारा आसन रहेगा वो है, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, ठीक है, पढ़ाई में जो है मन नहीं लगता, या जो है याद जो करते हो पढ़ते हो वो याद नहीं रहता है, तो सुबह जो है उठने के बाद आपको 3 बार, अगर आप इस योगासन को सुबह शाम जो है डेली कर रहे हो, दोनों टाइम 3-3 बार, तो आप जो है चीज़ों को भूलेंगे नहीं, याददाश्त तेज़ होगी और पढ़ा लिखा आपको याद रहेगा। सबसे पहले क्या है, इस तरीके से बैठेंगे। ये 2 उंगलियां जो है आप यहाँ आंखें बंद करेंगे, आंखों पे लगाएंगे इस तरीके से, और ये जो अंगूठा है इसको यहाँ लगाते हैं, कान का जो ये रीजन है ना, इस पे उंगलियां यहाँ पे लगाएंगे। अभी बता रहा हूँ मैं, सिर्फ यूँ किया, कमर सीधी रहेगी हमारी, झुकना नहीं है, इस तरीके से कमर सीधी, ये इस पे, और यहाँ पे आंखें बंद करके, और जैसे भंवरा आवाज़ निकालता है ना,
इस तरीके से जो है अंदर से जो है मन से जो है आवाज़ निकालनी है और उस आवाज़ पे फोकस करना है। इसको योगासन को हम जो बोलते हैं भ्रामरी आसन, भंवरे की जो आवाज़ निकाल रहे हैं ना, इससे जो क्या है आपका ध्यान लगाने की क्षमता जो है वो इंक्रीज होती है और आपका पढ़ाई में मन लगेगा। जो लोग पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो थोड़े टाइम बाद 1 महीने के अंदर आपको जो इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि जो आप क्लास में याद करते हैं क्वेश्चन आंसर्स या ऐसे याद करते हैं, लेटर याद करते हैं, वो आपके बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपको इसको 3 से 4 बार जो है दोनों टाइम ज़रूर करना है। तो वापिस से देखिएगा, यहाँ लगाएं, आंखों पे लगाएं, आंखें बंद करें और आंखें जब तक मैंने कहूँ नहीं खोलनी है। जैसे पिछली बार रब करके खोली थी ना, ऐसे ही खोलेंगे। पहले 3 बार भ्रामरी करेंगे मेरे साथ साथ, जो है आपको की साउंड निकालनी है और उस पर फिर जो है आपको फोकस करना है। तो आंखें बंद करके ध्यान आपका उस आवाज़ पे रहेगा। आंखों पे लगाएं, कान पे लगाएं और सीधे रह के स्टार्ट। लास्ट बार और करेंगे। उसके बाद धीरे से हाथों को मसलते हुए और जो है आंखों पे इस तरीके से मसलते हुए धीरे से जो है आप जो है आंखें खोलेंगे। तो ये था भ्रामरी आसन। तो जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है उनको एक तो ये योगासन करना है। दूसरा, सुबह जब भी आप स्नान करें, स्नान करते टाइम पहले एक बार बैठ के इस तरीके से जो पानी जो है पहले पैरों पे डालेंगे। जब आप स्नान करने जाओ तो सबसे पहले जो पानी है वो पैरों पे डालें। इससे क्या होता है, एकदम से हम शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं तो शरीर उस टेम्परेचर के एकदम से जो है हैबिचुअल नहीं होता। तो जब भी आप स्नान करने जा रहे हैं तो पहले बॉडी को उसके अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट होने के लिए टाइम देना है। तो पहले एक डिब्बा जो या गिलास पानी जो है आप अपने पैरों पे डाल के घुटने से नीचे डाल करके उसके बाद सिर पे पानी डालें। एक चीज़ तो ये ध्यान रखें। दूसरा क्या है, जब आप स्नान करने के लिए बैठें तो 1 से 2 डिब्बा पानी जो है, जो ये हमारा सेंटर है, सिर का जो सेंटर है, इस पोर्शन पे ज़रूर डालें। जब आप इस तरीके से जो आप फुहारे के नीचे स्नान कर रहे हैं या वैसे बैठ के स्नान कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर डालना है। इससे क्या है, आपका ब्रेन जो है वो ज़्यादा फंक्शनली वर्क करता है, आपकी याददाश्त तेज़ होगी, दिमाग जो आपका तेज़ होता है। तो ये एक्सरसाइज ज़रूर आपको, एक तो आप भ्रामरी करेंगे, उसके साथ साथ इन 2 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखेंगे। इससे आप देखिएगा कि आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा और जो आपकी याददाश्त जो है वो तेज़ रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है हमारा शीतली आसन। शीतली आसन, शीतली आसन में क्या है, अब आपको इतना ज़्यादा पैर मोड़ने की ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सुखासन में ही बैठे रहेंगे, ठीक है। और जो जीव है शीतली आसन का, वैसे तो आपको हंसने वाला या मजाक वाला लगेगा, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत होते हैं। पेट की जो गर्मी है या जो है
आपका माइंड जो है वो रिलैक्स नहीं है, चीज़ों माइंड जो है अलग अलग चीज़ों में ध्यान भटक रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा आसन है। सारी जो है आपकी स्ट्रेस चिंता जो है वो जब आप योगा करते हैं ना, एक डेली अगर आप सुबह शाम करोगे एक तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन आप अगर आप शीतली आसन कर रहे हैं तो पढ़ाई का स्ट्रेस कि मुझे आज ये याद करना है, मेरा स्कूल का होमवर्क रहता है, ये रहता है टाइम, कई बार तो कह रात को सोते टाइम भी याद आएगा मेरा इस कॉपी का काम करना रहता है, या ऐसे याद आता है ना। तो इस तरीके की जो स्ट्रेस है आपकी वो यंग आपकी डेली लाइफ की जीवन की कोई भी समस्या है वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। तो आपको क्या है, सबसे पहले जीभ को इस तरीके से बाहर निकाल के यूं बैंड करना है, जैसे सीटी बजाते हो ना, सीटी बजाते हैं तो इसी पोजीशन में यूं जीभ को बाहर निकालेंगे और सांस मुंह से सांस लेंगे और मुंह से ही छोड़ेंगे। आपको यहाँ पता लगेगा, ठंडक होती हुई लगेगी माउथ में भी, और जो जीभ का जो रीजन है ना वहाँ पे अलग से ठंडक महसूस होगी। दोबारा इसको 5 बार करेंगे हम। दोबारा से फिर से ये करने के बाद आपको लगेगा कि एक तो जो जीभ थी आपकी वो हल्की सी होगी है, और जो अलग से ठंडक जो है वो महसूस होगी। बहुत ज़्यादा गर्मी भी जब लगती है ना, कुत्ते को देखा है ना, कुत्ता क्या करता है, ऐसे जीभ बाहर लटका के बाहर बैठता है, ऐसे बैठता है ना बाहर निकाल के। तो वो ठंडक के जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी में भी वैसे तो एसी कूलर तो सभी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको वैसे अंदर की जो गर्मी है या उससे राहत पानी है, गर्मी के अंदर आप परेशान ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये योगासन ज़रूर करें। आपको अलग से एक ठंडक की और आनंद की अनुभूति होगी। अगर आप जो है शीतली जो परिणाम जो है आप जो है गर्मी में कर रहे हैं, तो आपको और बहुत ज़्यादा अच्छा जो है आपको फील होगा। अब नेक्स्ट है आपका कपालभाति। कपालभाति में आपको क्या करना है, अंदर जो सांस है, मोहित बताएगा कैसे करना है। मोहित, कपालभाति में सिर्फ जो है झटके के सांस, जो अंदर सांस है ना उसको बाहर निकालना है। चलो सभी, सांस जो है सबको 10-10 बार करना है, आराम से, ऐसे तेज तेज नहीं, आराम से। डेली सुबह जो है इसको 20 से 30 बार जो है आपको कपालभाति जो है वो ज़रूर करना है। ठीक है। अब उसके बाद जो लास्ट है जो आप लोग करेंगे, उसके बाद 1-2 आसन है जो मैं आपको बताऊंगा, जिनकी आपको घर पे कोशिश करनी है, आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, वो आपको घर पे ट्राई करने हैं। सिर्फ एक लास्ट जो है अनुलोम विलोम जरूर करेंगे हम। अनुलोम विलोम का सही तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, यूँ इस तरीके से करते हैं, लेकिन इसकी भी जो है एक अलग अलग सीरीज होती है। पहले आप जो है इस साइड से ही सांस को ले, इसी से छोड़ें, इस साइड से ले, इसी से छोड़े, जो है 5 बार इससे करें। फिर आप जो है इससे ले, इससे छोड़े, इससे ले, इससे छोड़े, उसको करेंगे। पहले एक साइड से सांस को अंदर भरेंगे और उसी साइड से सांस को छोड़ेंगे। 3 बार करेंगे ऐसे ही।
अब दूसरी साइड से आराम से सीधे कमर सीधी रखा है। लास्ट बार और ये था। अब इसी में क्या है, अब इससे सांस लेंगे और दूसरे से छोड़ेंगे। 3 बार इससे 3 बार इससे करेंगे। ये 3 बार किया। अब अपोजिट इससे, अब इससे लेंगे और इससे छोड़ेंगे। ठीक है, ये कर लिया आपने सबने। तो ये जब आपके योगासन जो है वो कंप्लीट हुए। अब एक जो जिनको बाल झड़ने की समस्या है, जो शीर्षासन नहीं कर पाते हैं और हेयर फॉल ज़्यादा होता है, उसके लिए सिंपल सा योगासन है। आप इस तरीके से बैठेंगे और यूं कमर को सीधा रखें और सिर्फ इस पोजीशन में यूं बैठना है। आप ऐसे भी बैठ जाए और तो ऐसे भी रख लें, ऊपर टांग के रखिए। ऐसे करें और उसके बाद धीरे से ये इस पोजीशन में रहना है। ठीक है, ये जब आप करोगे, जो शीर्षासन नहीं कर पाते हैं वो सिंपली इस तरीके से भी कर ले। तब भी मेन होता है जो हमारी जो हेयर फॉलिकल सेल्स होती हैं, जहाँ से नए हेयर्स की ग्रोथ होती है, जो नए हेयर्स की ग्रोथ को जो स्टिमुलेट करते हैं, उन सेल्स तक जो है प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सर्कुलेशन। तो आपको ब्रेन की सेल्स तक जो है, यहाँ तक जो है आपको ब्लड, हर एक सेल तक जो है वो ब्लड सर्कुलेट करना है। तो उसके लिए क्या है, सिर्फ आप इस पोजीशन में डेली 1 मिनट बैठ जाएं, या उसके और अगर आप ये ऐसे कर पा रहे हैं तो और बैठ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप डेली करोगे तो आपका जो है जो हेयर फॉल की जो समस्या है वो कम, उसमें आपको जो है वो आराम मिलेगा। बाल झड़ने जो है आपके वो कम हो जाएंगे। तो ये थे आपके कुछ योगासन। अब आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाए, जैसे पहले बैठे थे रिलैक्स कर रहे थे इस तरीके से। आप 2-3 योगासन में से